Hello, welcome in this video lecture. The lesson is the story of village पालमपुर. ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो का हम रिकॉल कर लेते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था. ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आपको एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा क्लास 9 में. ठीक है, और इस तरह से आपके 4 जो हैं पोर्शंस हो जाएंगे सोशल साइंस के. ठीक, इसके अलावा ये बताया था मैंने आपको कि इसमें हम एक पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज है, इसको हमने मान लिया है, रिज्यूम कर लिया है कि एक विलेज है पालमपुर. ठीक है, जो वेल डेवलप्ड है और हर तरह की वहाँ पर फैसिलिटीज़ उसमें मिल रही हैं. सब चीज़ें वहाँ पर ऐसी हैं कि दूसरी चीज़ हमने बताई थी रायपुर और शाहगंज से जो है ये शाहपुर और रायगंज से वेल कनेक्टेड है. ठीक है, और इसके अलावा वहाँ का हमने कंपोजिशन बताया था आपको कि 450 फैमिलीज़ हैं, डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं. उसमें अपर कास्ट की 80 फैमिलीज़ हैं. ठीक है, और जो दलित्स हैं डाउन टोडन वो 1/3 फैमिलीज़ हैं कम से कम इसकी पालमपुर की. ठीक है, और वहाँ पर क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक डिस्पेंसरी है. ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जो कहना चाहिए कि जो पालमपुर है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है. ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल है. इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होने के कारण क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी है. ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो पालमपुर विलेज है वो हाइपोथेटिकली या इमेजिनरी विलेज है. ये आपको दिमाग में अपने माइंड में हमेशा रखना है. ठीक है, और हम इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो पालमपुर से रिलेटेड होगी. ठीक, और पालमपुर एक ऐसा इमेजिनरी विलेज है जिस तरह के विलेज आपको इंडिया में मिलेंगे, यानी कि आपके देश में इस तरह के विलेज जो हैं वो आपको मिलेंगे. ठीक है, एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ की जो मेन एक्टिविटी वो क्या है, एग्रीकल्चर, या आप कह सकते हो फार्मिंग है. राइट, और आप ऐसा तो है नहीं कि सारे जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सारे के सारे फार्मिंग करते हैं, है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं. तो इसलिए जो लोग बचते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है वो हम अलग से एक टॉपिक लेंगे और उसमें इसको आपको हम डिटेल में बताएंगे. यहाँ तक आप समझ लो यहाँ पर केवल कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग. ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि हम इस टॉपिक को अलग से लेंगे इसलिए जो है उसमें हम डिटेल से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्म में समझ लीजिए. ठीक है, अब आपका आता है टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. अब मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे और उसके बाद फिर उस चीज़ को हम हासिल करेंगे. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, हमें क्या प्रोडक्शन करना है ये सोचना है. ठीक है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, पहले हम ये सोचेंगे. राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. वो गुड्स और वो सर्विसेज जो हम चाहते हैं या जिसकी हमें ज़रूरत होती है. ठीक है, ठीक, आप जैसे मान लीजिए आपको नोटबुक की नीड है या आपको नोटबुक चाहिए. ठीक, तो अब आप कहाँ जाओगे, मार्केट में. अब मार्केट में नोटबुक कहाँ से आएगी,
जहाँ नोटबुक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर को ये पता है कि नोटबुक चाहिए या नोटबुक रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो नोटबुक का जो है प्रोडक्शन करता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद अब किसी भी काम को करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडमिशन लिया क्लास 9th में, ठीक है। अब क्लास 9th में एडमिशन लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें चाहिए ना, क्या? जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म चाहिए, उसके बाद नोटबुक्स चाहिए और टेक्स्ट बुक्स चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों को आप अरेंज करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या चाहिए? 4 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी कि व्हेन वी वांट टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड 4 रिक्वायरमेंट। हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स? 4 रिक्वायरमेंट, ठीक। तो ये जो हमें 4 रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं वो क्या चीज़ है? वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट्स या इन फैक्टर्स के बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। मीन वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विसेज विदाउट एनी फैक्टर, ठीक है। अब व्हाट आर दोज फैक्टर्स? वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, जिसको हम कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी गुड्स या सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें लैंड चाहिए ना, चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होगा? लैंड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। अब लैंड अलॉन्ग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि लैंड जो है वो दूसरे तरह के जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, क्रॉप्स है, ठीक है, वाटर है, इन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमें लैंड चाहिए। वी नीड द लैंड विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज। पॉइंट इज क्लियर? बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स बताई ना, ठीक है। तो लैंड इज़ द, इसमें 2 चीज़ें आप याद रखना, लैंड इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। लैंड इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और अब लैंड के साथ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे फॉरेस्ट बताया मैंने, वाटर बताया, है ना, और क्या बताया? और बताया मिनरल्स। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए आपने क्या किया कि लैंड खरीद ली, इंडस्ट्री बना ली, मशीनें लगा ली, राइट, सब हो गया। अब उन मशीनों पर काम करने वाले भी चाहिए, ठीक है। और काम करने वाले क्या होते हैं? लेबर। मैं भी आपको बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा। लेबर कौन होते हैं? हुअर लेबर हु डू वर्क। लेबर वो होते हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है। अब लेबर भी 2 तरह के होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्किल्ड स्पेशलाइज्ड, ठीक, जिसमें जो किसी चीज़ के माहिर होते हैं, ठीक है, या परफेक्ट होते हैं उसमें। और अनस्किल्ड में कोई परफेक्टनेस की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ये है, जैसे आपको शर्ट सिलवानी है, ठीक। अब शर्ट सिलवाने के लिए आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो शर्ट सिलना जानता हो या जिसे शर्ट सिलनी आती है, ठीक। वो हो गया स्किल्ड लेबर। अब दूसरी तरह के होते हैं अनस्किल्ड लेबर। इसमें कोई की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने मकान बनाया, उसमें क्या हो रहा है? ईंटें उठानी है, रेत ढोना है, सीमेंट ढोना है,
ठीक, उसको मिला के मिक्सचर तैयार करना है, ये अनस्किल्ड लेबर होते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई परफेक्टनेस नहीं चाहिए, स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक, इसी को आप एजुकेटेड और अनएजुकेटेड कह सकते हो। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स हैं एजुकेटेड, ठीक है ना, अनएजुकेटेड कोई भी टीचर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होगा, उसको नॉलेज नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, आपको एजुकेशन नहीं दे पाएगा। ठीक, अनएजुकेटेड। इसके अलावा जो अनएजुकेटेड है वो जो है उसको कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि विच टाइप ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। किस तरह के लेबर आपको चाहिए, ये किस तरह का काम है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो लैंड हो गया, लेबर हो गया। अब कैपिटल, तीसरा होता है कैपिटल, लेकिन यहाँ पर हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, बाइफरकेट हमने इसलिए किया है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अब मैं आपको अलग से समझाना है। सेकंड चैप्टर में आप ह्यूमन कैपिटल को डिटेल में जो है पढ़ोगे। ठीक, अब आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या है? वैरायटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जो इनपुट्स चाहिए, ठीक है, उनको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब फिजिकल कैपिटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल जो है वो दो तरह की हो सकती है। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो हमेशा स्टेबल रहती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, उसमें टूल्स और मशीन्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपने लैंड लगा दी, लेबर हो गया। फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल यानी कि टूल्स और मशीन्स आपने जो है फिक्स कर ली। ठीक, अब दूसरी तरह की कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल, जो हमेशा चेंज होती है। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल बताएंगे और उसमें फिर उसको बाइफरकेट करोगे, उसको डिस्टिंग्विश करोगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल टूल्स और मशीन्स हो गए, और टूल्स एंड मशीन्स आर यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। राइट, अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल हमेशा चेंज होती है। रॉ मटेरियल, जैसे आपने रॉ मटेरियल आज परचेज किया, आज उसका प्रोडक्शन हो गया, वो यूटिलाइज हो गया, नेक्स्ट डे जो है वो रॉ मटेरियल आपको दोबारा चाहिए, है ना। मनी इन हैंड, जिससे रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा वो पेमेंट कर दिया, अब जो दोबारा आप रॉ मटेरियल नेक्स्ट डे आपको चाहिए, उसके लिए भी क्या चाहिए? मनी चाहिए। ठीक, तो आपके पास जो मनी है एट प्रेजेंट वो, और जो रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा है वो क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब और इसमें क्या होता है? जनरेटर्स, टरबाइन्स, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आएंगी फिक्स्ड कैपिटल में। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल में आएगा जो चीज़ें आपको रोज़ाना चाहिए, यानी कि दोज विच आर रिक्वायर्ड डेली या विच कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, जो रोज़ाना चाहिए और जो बदलती रहती हैं। तो फिजिकल कैपिटल आपके समझ में आ गया। फिर आपका आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि वे दोज पर्सन हु हैव नॉलेज टू अरेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि वे लोग जिन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का नॉलेज होती है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनको किस तरह से अरेंज किया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, और क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइज। ठीक है, तो इसलिए
किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन आप करोगे, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके या इस रेशियो में लगाए ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा आए, ठीक है। तो जब आपकी जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, ठीक, तो उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो कब होगा, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑप्टिमिकली या अच्छी तरह से या उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा नीड, ठीक है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। पॉइंट इज क्लियर। फिर से इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये जो पर्सन है जिसे नॉलेज है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने की, तो वो क्या करेगा, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितनी नीड होगी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड, ही विल अरेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दैट रेशियो। जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही क्वांटिटी में वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। कितनी लैंड चाहिए, आप कितनी मशीन्स चाहिए, ठीक, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चीप होना चाहिए, है ना, और कितना मनी जो है वो रेडी हो ताकि नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए हम रॉ मटेरियल अरेंज कर सकें, ठीक। इसी के अलावा कितने लेबर्स लगाने, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इतने ज़्यादा लेबर लगा दो कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो और लेबर ज़्यादा हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो लेबर को एक आइडियल क्वांटिटी में उसको लगाना है, एंगेज करना है ताकि प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए, ठीक है। ये काम होता है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इज दैट राइट। तो हमने इसका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है उसका हमने ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे, फार्मिंग इन पालमपुर को डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो लेक्चर।